अगर आप चले जाएंगे 18 में, तो यहाँ पे तामीर और तरक्की का एक बहुत बड़ा सैलाब चल रहा था। कहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा था, कहीं ईदगाह बन रही थी, कहीं खवास रोड बन चुनी रही हुई थी। सरकार ना होने की वजह से यहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोगों ने बड़े खोखले दावे किए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ 70 साल को छोड़ दीजिए, 6 साल की कारकर्दगी दिखाइए। इसने तबाह करके रख दिया है। यहाँ गंदी चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे शराब की दुकानें खुलवाई गई, यहाँ के माशरे को और तबाह किया। सर, आज मैं काफ़ी अरसा के बाद आया हूँ, तो एक रूटीन का मेरा दौरा था। कोई मीटिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन मैं अचानक आया। आज सुबह ही मेरा प्रोग्राम बना था यहाँ आने का। तो काफ़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ़ गाँव से आए हुए थे यहाँ पे। उन्होंने बात की, अपने अपने लोगों के जो मसाइल थे उसके बारे में बात की। सर, कोटरंका के अंदर डिग्री कॉलेज कोटरंका का एक बड़ा दरीना मसला जो है वो चल रहा है। उसी के साथ साथ हॉस्पिटल कोटरंका की इमारत का काम जो है वो तातल का शिकार है। फिर उसी के साथ साथ महकमा तामीरात आमा का ऑफिस आज से 1 साल कबल जो है वो खुला था। तब पिछले 7 महीने से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है नहीं है, लोगों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पे लोगों को जो सहूलियात के वादे किए जा रहे थे, तब वो सारे के सारे खोखले नज़र आ रहे थे। उसके हवाले से देखिए, बुनियादी चीज़ जो यहाँ पे है कि 2019 के बाद यहाँ पे कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है, और एब्सेंस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट में बहुत सारा जो लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप याद करिए, अपनी मेमोरी को थोड़ा सा पीछे ले जाइएगा। 2000 अगर आप चले जाएंगे 18 में, तो यहाँ पे तामीर और तरक्की का एक बहुत बड़ा सैलाब चल रहा था। कहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा था, कहीं ईदगाह बन रही थी, कहीं खवास रोड बन रही थी, कहीं आनस प्रोजेक्ट बन रहा था, कहीं इको टूरिज़म पार्क बन रही थी, कहीं अम्यूज़मेंट पार्क बन रहा था, कहीं सड़कों पर लुक बिछाई जा रही थी, कहीं आपको बुदर्श पे यहाँ सड़क का प्रोजेक्ट बनता दिख रहा था, कहीं पे एडिशनल डीसी का दफ्तर खुल रहा था, कहीं पे दूसरे दफातर खुल रहे थे। तो एक तामीर और तरक्की का दौर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल से यहाँ पे, जब से यहाँ पे इलेक्टेड सरकार नहीं है, और उसके बाद भी एक निज़ाम यहाँ पे कायम किया गया जो पंचायती सतह पे फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, 3 टायर, जो 3 टायर, इनने कहा कि जो जमहूरियत में एक हुकूमत का मुतबादल निज़ाम यहाँ पे कायम किया। मुझे हैरानगी तो इस बात से होती है कि मैं 2018 में डिग्री कॉलेज यहाँ ला के छोड़ गया था। मैं 2018 के बाद 6 साल के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। जहाँ 2018 में मैंने डिग्री कॉलेज ला के यहाँ छोड़ा, पिछले 6 साल में यहाँ पे उस डिग्री कॉलेज के लिए जगह नहीं। ऐसा कौन सा तूफ़ान है? हमने यहाँ पे एक दिन में यहाँ ईदगाह के लिए 14 कनाल ज़मीन दे दी। यहाँ पे हमने एडिशनल डीसी को बिठा दिया। तो ये कौन सी बात है? अगर यहाँ पे कोटरंका की तहकीकात की जाए तो यहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट लोगों के पास इतनी है सरकारी ज़मीनों की, अगर उसी को खाली किया जाए। यहाँ पे हमारा इरिगेशन कम्प्लेक्स है, पिछले 20-30 साल से, 40 साल से तकरीबन वो इरिगेशन कम्प्लेक्स अबंडेंट पड़ा है। मैंने उस वक्त प्रपोज़ किया, हमेशा कहा, रिसेंटली भी मैंने सरकार को कहा है कि आप वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएं, और अगर कुछ ज़रूरत ज़मीन की है तो आप उसको एडजाइनिंग ज़मीन ख़रीद भी सकते हैं। तो मुझे लगता है उसमें अब हमने एफ़र्ट किए हैं, तो डिग्री कॉलेज का काम शुरू होना चाहिए। बदकिस्मती है, वही आर्ट्स के सब्जेक्ट जो हमारे टाइम में यहाँ स्टार्ट हुए, आज इसके साथ के तमाम कॉलेजेस, कोई पीजी कॉलेज बनने जा रहा है और तमाम कॉलेजेस की बिल्डिंग बन गई है। और हमारी बच्चियों को यहाँ से अगर साइंस पढ़नी है, आज आर्ट्स का ज़माना तो है नहीं कि लोग आर्ट्स पढ़ेंगे, तो साइंस पढ़ने के लिए उनको यहाँ से 50 किलोमीटर रजौरी जाना है या 30 किलोमीटर बुद्धल जाना है। अगर हम इसके माल के नीचे के इलाके की बात करें, वहाँ कोई कॉलेज नहीं है। तो लिहाजा एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि 12वीं के बाद किसी को यहाँ तालीम हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने बड़े खोखले दावे किए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ 70 साल को छोड़ दीजिए, 6 साल की कारकर्दगी दिखाइए। आज लोग वो जानना चाहते हैं कि 6 साल में क्या हुआ। आज लोग वो नहीं जानना चाहते कि 70 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो 70 साल में हुआ वो दुनिया के सामने है, लेकिन जो 6 साल में किया है वो भी दिखाना चाहिए लोगों को। आज उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी अश्योर करूँगा लोगों को कि
कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डेडलाइन मुकर्रर की है इलेक्शन की 30 सितंबर की, उस 30 सितंबर से पहले यहाँ पे चुनाव हो, यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार बने और जम्मू कश्मीर को पूरी स्टेट का दर्जा दिया जाए ताकि लोग दोबारा से ट्रैक पे आ सकें। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इन्वेस्टमेंट है, जो हालात नॉर्मलाइज करने में उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तभी आगे चल सकते हैं जब यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कायम होगी और लोगों की परेशानियाँ भी तभी दूर हो सकती है। सर, कोटरंका सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलने के बाद जो भी मुलाजिम यहाँ पे बैठने चाहिए थे वो आज राजौरी के अंदर बैठते हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का ऑफिस खुला, वो मुलाजिम राजौरी बैठते हैं। पीएचई का ऑफिस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बिजली महकमा के मुलाजिम राजौरी बैठते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को आज भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो यहाँ से डेली राजौरी अपना काम कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि 1 इंच 2018 के बाद मूव नहीं किया। आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग की बात इन्होंने की थी पहले, जहां मैंने संगे बुनियाद रखा था, बिल्डिंग बना के छोड़ गया था, उसके आगे वो बिल्डिंग नहीं बन पाई। यहाँ पे जो दफातर कायम होने चाहिए थे वो नहीं। मैं यही तो कहना है कि आज एब्सेंस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक चुनी हुई सरकार ना होने की वजह से यहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारी यही गुजारिश है, इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्शन हो ताकि यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार बने जो लोगों के मसाइल हल करवा सके, क्योंकि पिछले 6 साल में तमाम तजर्बात फेल हो चुके हैं और वो लोगों तक कुछ पहुँचा नहीं पाए। लोगों के एक जो कुछ चंद लोग रखे गए थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को निचोड़ा और उसमें कुछ नहीं हुआ, ज़मीन पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ चंद लोगों के घर बने हैं। ये एक हम क्रेडिट दे सकते हैं कुछ लोगों को कि उन लोगों ने इतना काम किया है। आज आप यहाँ आनस की हालत देखेंगे, आनस को कितनी बुरी तरह से तबाह किया है। पिछले 2 साल के अरसा में 2 लोगों की मौत हुई है। 40-40 फुट 50-50 फुट खड्डे खोद के रखे गए हैं यहाँ पे। आनस हमारी खूबसूरती का यहाँ एक नेचुरल जो चीज़ है। मैं हाल ही में यूरोप जाने का मौका मिला था, मुझे अपना इलाका यूरोप में जाके भी उससे ज़्यादा खूबसूरत लगा। और हमारी जो एक नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ की नेचुरल खूबसूरती है, उसको इस जो माइनिंग माफिया है इसने तबाह करके रख दिया है। यहाँ गंदी चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे शराब की दुकानें खुलवाई गई, यहाँ के माशरे को और तबाह किया गया है। तो हम यही चाहेंगे कि एक रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव हो, रिस्पॉन्सिबल सरकार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसके जवाबदेही हो, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सके।